Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अमेठी लोकसभा सीट ऐसी है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी यहां से आएंगे या नहीं। इस बीच में अखिलेश यादव ने फिर से दिल्ली का टिकट कटवा लिया है। अभी तो वोटिंग में लगे हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि वेटिंग भी है। कंफर्म होता है या नहीं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव दिल्ली आते हैं या नहीं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कन्नौज के लोग 13 मई को वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी की कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और नामांकन पत्र भी भर दिया है। 2019 में आजमगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन 2022 में करहल से विधायक बन जाने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लोकसभा का रुख किया है। बेशक कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का मकसद यूपी के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूती देना चाहते हैं, लेकिन क्या लोगों के मन में यह सवाल नहीं उठेगा कि अखिलेश यादव ने लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला क्यों किया? और अब एक सवाल यह भी उठता है कि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से राहुल गांधी को भी अमेठी या रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने की प्रेरणा मिलेगी क्या? 2 सवाल ऐसे हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। अब यह समझ लीजिए कि जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपके दोस्त राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं क्या, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, वो बयान भी सुन लीजिए। अब तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। 2019 में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन करके बीएसपी के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार अब राहुल गांधी को लेकर भी चर्चा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। बस फर्क ये है कि वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी से नामांकन भरेंगे। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए तो कैसा माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 बड़े दिग्गज नेता होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। 7 साल बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुछ खास नहीं कर सके थे और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई थी। लेकिन अब समीकरण कुछ और है और मुद्दा भी कुछ और है। कुछ दिन पहले ही जब राहुल गांधी अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे, तो साथ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मंच पर कुछ देर ठहरे, सेल्फी लिए और लोगों के बीच रैली भी की। कुछ देर बाद ही खुली जीप में बैठकर लोगों के बीच गए और इसी जीप में प्रियंका गांधी भी पीछे बैठी थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है और जगह जगह लगे विशाल बैनरों में भी ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि पीडीए ही इंडिया है। यानी अखिलेश यादव का बयान राहुल गांधी से भी मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की मैनेजमेंट में इस वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। ये लोग आपको मनरेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मजदूरी करते हुए ऐसे लिस्ट में शामिल मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब भी है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब यह भी होगा कि अखिलेश यादव अगर कन्नौज से उतरे हैं तो अमेठी से राहुल गांधी अगर आते हैं तो यूपी में 2 दिग्गजों के मिलान लोकसभा चुनाव में क्या नया समीकरण निकालकर सामने आता है। फिलहाल जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे तभी साफ हो पाएगा। और अगर राहुल गांधी अमेठी से भी लोकसभा में नामांकन भरेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे स्मृति ईरानी को टक्कर देने, तो मुकाबला और भी दिलचस्प देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।